हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर व्हाइट कॉलर मेंटर डॉक्टर कविशा पाटीदार। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का एक और टॉपिक, दैट इज द रेस्पिरेशन। बच्चों, आज लेक्चर में बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि हम क्या सीखेंगे, जो हम सांस लेते हैं और जो हम सांस रिलीज करते हैं, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमें क्या क्या सीखना है। रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के कौन कौन से तरीके हैं, प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, मछली जल की रानी में कैसा होता है, और लास्ट में हम सीखेंगे हम में यानी कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीथिंग का जो गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कैसे होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन किसको कहा जाता है बच्चों? याद करो, जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, जो भी हमने सेव पूरी, भजिया पूरी, जो भी हमने ठूसा था अंदर, उसको ऐसे टुकड़ों में कन्वर्ट कर करके क्या किस में कन्वर्ट कर दिया था, एट लास्ट हमने सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया विलाई की मदद से। उसके बाद में हमने क्या किया, उसको खून में दौड़ाया। खून में दौड़ा करके क्या किया, जो आसपास के सेल्स थे उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज को अंदर लिया। अंदर लेने के बाद में होता क्या है, अंदर लेने के बाद में क्या किया जाता है, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करते हैं। यानी कि क्या, ग्लूकोज अपने अंदर ऐसे एनर्जी दबा के बैठा हुआ रहता है। तो एक ऐसी केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें इस ग्लूकोज को तोड़ के क्या निकाली जाती है बच्चों, एनर्जी निकाली जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या, ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसे, उस केमिकल एनर्जी को निकालते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कौन से फॉर्म में एनर्जी निकालते हैं बच्चों, एटीपी के फॉर्म में निकालते हैं। एटीपी वो फॉर्म है जिस फॉर्म को सेल यूटिलाइज कर सकती है। एटीपी इज व्हाट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी के अंदर से कितनी एनर्जी निकलती है, 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। तो आया समझ में, रेस्पिरेशन क्या, एक ऐसी प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म convert the chemical energy stored in glucose into a form that can be utilized by the cells is called respiration। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो भी आप फूड खाते हो, एज यूजुअल सेव पूरी, भजिया पूरी, जो भी आपने खाया है, जब आप न्यूट्रिशन होता है आपके बॉडी के अंदर, उसे जब ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में बच्चों अलग अलग तरीके होते हैं ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के। सो कई बार क्या होता है, दो तरीके बेसिकली होते हैं। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक होता है आपका बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्या, ग्लूकोज को तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक यानी कि क्या, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये अलग अलग तरीके हैं ग्लूकोज से क्या निकालने के बच्चों, एनर्जी निकालने के। कुछ केसेस में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, कुछ केसेस में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो आपने क्या खाया था, आपने जो भी खाया उसके अंदर से क्या निकला बच्चों, ग्लूकोज निकला। ग्लूकोज क्या है, एनर्जी दबा के बैठा है। और ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब जब ग्लूकोज दौड़ रहा है, ग्लूकोज को किसने एब्जॉर्ब किया, सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया। सेल के अंदर क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म है। तो ये सारी कहानी कहाँ पे चल रही है, साइटोप्लाज्म में चल रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है बच्चों किसमें, पायरूवेट में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, पायरूवेट में कन्वर्ट करते हैं। पायरूवेट क्या है, 3 कार्बन एटम है, ठीक है। ग्लूकोज कितना है, 6, और पायरूवेट कितना है, 3 कार्बन है। तो पायरूवेट में कन्वर्ट किया। यहाँ पे थोड़ी सी आपने क्या निकाली, ग्लूकोज को तोड़ा ना, बेचारे 6 कार्बन था, उसके 2 टुकड़े करके 3-3 कर दिया, तो ये तोड़ने पे क्या निकली बच्चों, थोड़ी सी एनर्जी निकली। डन। तो ये प्रोसेस तो सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं।
इसके बाद फैसला किया जाता है बाबा ऑक्सीजन भरपूर है, मस्त है, तो अब साइटोप्लाज्म में जो पाइरूवेट बना है इसे कहाँ दौड़ा देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया याद है बच्चों, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। सो पाइरूवेट को कहाँ पे दौड़ा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में दौड़ा दिया। वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कौन सा चल रहा है बच्चों, एरोबिक, डन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो पाइरूवेट को फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और पाइरूवेट के अंदर जो एनर्जी है उसे किसमें निकाला जाता है, एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज की जाती है, और वो एटीपी को हम यूज करते हैं बच्चों दूसरे बॉडी के हमारे दूसरे प्रोसेसेस के लिए। तो ये क्या कहानी हुई, ग्लूकोज से पाइरूवेट, पाइरूवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये मिली एनर्जी, ये हुआ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मान लो कुछ ऐसे ऑक्सीजन भी है, सॉरी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर सकते बाबा, वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में काम करते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है यूटिलाइज करने के लिए। इन दैट केस वो ऐसे खाली तो नहीं बैठे रह सकते, एनर्जी तो चाहिए बाबा जीने के लिए, वरना तो ऐसे लुल पड़ जाएंगे हम। सो वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्लूकोज से पाइरूवेट तो कन्वर्शन होगा, पाइरूवेट को क्या करते हैं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी ऑक्सीजन जब नहीं है, इन दैट केस वो क्या करते हैं, ठीक है हम CO2 में नहीं बना सकते, हम क्या करते हैं, पाइरूवेट को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसके अंदर से क्या निकाल लेते हैं बच्चों, एनर्जी निकाल लेते हैं। ये प्रोसेस किस में होती है, ब्रेड खाई होगी, है ना, ब्रेड में एक ऑर्गेनिज्म यूज होता है ईस्ट, तो ईस्ट ये प्रोसेस करता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वो क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि पाइरूवेट को किस में कन्वर्ट करता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर से क्या कर लेता है, एनर्जी निकालता है। यार कभी कंडीशन हमारे पास भी तो ऐसी हो सकती है कि बाबा एनारोबिक कंडीशन हो गई, अभी ऑक्सीजन नहीं है तो अभी ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए, तो क्या किया जाए, ऐसा कब होता है, सोचो जब हमको ऐसे नया नया जोश आता है कि आज हम जिम जाएंगे, आज तो बहुत एरोबिक्स करेंगे, आज तो मस्त डांस करेंगे, तो बहुत दिन से ऐसे पड़े हुए हैं और एकदम से हमने डिसाइड किया जिम जाना, हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं। तो जब नई नई एक्सरसाइज करते तो याद है जिम करके आते हैं तो उसके बाद समझ में आता है, अच्छा यहाँ से जिम किया है बाबा, यहाँ पे इतना पेन हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है बॉडी में, ग्लूकोज से एनर्जी बनाते हैं हम, ये एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। अब तुमने क्या किया, जल्दी जल्दी हाथ हिलाया, खूब ऐसे डांस किए, बहुत मजे किए तुमने, इन दैट केस तुम्हारे सेल्स को तो एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के तो वो जिंदा नहीं रह सकते, बिना एनर्जी के तो तुम नाच नहीं सकते, जिम नहीं कर सकते। सो उस समय सेल क्या डिसाइड करती है, मारो गोली एरोबिक रेस्पिरेशन को, इतनी मेहनत कौन करेगा, इतना टाइम कौन करेगा, ये तो बहुत नाच रहे हैं, ये तो बहुत कूद रहे हैं, इसे पाइरूवेट से सीधे किस में कन्वर्ट कर दो, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करो, और क्या करो, एनर्जी निकालो। अभी इतना टाइम नहीं है कि बाबा ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है सेल को, इतनी महामारी पड़ रही है, इतना ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, फटाफट ऑक्सीजन खत्म हो गई है, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, लेक ऑफ ऑक्सीजन में क्या करती है सेल, पाइरूवेट को किसमें कन्वर्ट करती है, लैक्टिक एसिड में, और उसके अंदर से क्या निकालती है, एनर्जी निकाल के आपको डांस करने के लिए और जिम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। लेकिन इसका थोड़ा क्या होता है, जो ऐसे दर्द होता है ना, क्रैम्प्स आते, अरे बहुत ही दुख रहा है, रे हाय रे पैर मेरा कोई दबा दे, तो ये दर्द किसकी वजह से होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। इज दैट क्लियर कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड में पाइरूवेट को कन्वर्ट कर देती है और एनर्जी आपको निकाल के, लो भाई मुबारक हो, ले लो, इस तरीके से काम करती है। सो ये था आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब हमें ये देखना है बाबा प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। जनरली जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है बच्चों, वो किस पे डिपेंड होता है, ऑक्सीजन पे डिपेंड होता है। अब आपने कभी ये सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते थे, शायद उन्होंने भी फोटोसिंथेसिस पढ़ी होगी, वो कई बार ये कहते थे कि बाबा रात में पेड़ के नीचे मत सो जाओ। क्यों नहीं सो जाए, अच्छा खासे तो पेड़ होते हैं बाबा, बढ़िया सांस देते हैं, बढ़िया ऑक्सीजन देते हैं, हम मजे से रह रहे,
टाइम, रात में क्या होता है बच्चों, वो उल्टा काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात में क्या होता है बच्चों, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रही है क्या? ऑक्सीजन नहीं बन रही है। अब सेल तो रेस्पिरेशन कर रहा है भाई, खड़े रहने के लिए, दूसरे पानी ऊपर पहुंचाने के लिए, दूसरे कामों के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन तो करना है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो ग्लूकोज को क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन तो बन ही नहीं रही है, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो कोई भी चीज क्या होती है, अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। डन। सो बाहर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो प्लांट क्या करते हैं, चलो दिन भर तो देते हैं, रात में लेते हैं, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाती है, आपकी गैस डिफ्यूज होके प्लांट के अंदर आ जाती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन से भर भर के CO2 बन रहा है, तो CO2 प्लांट से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यहाँ प्लांट में हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया CO2 का, बाहर लोअर, तो अंदर से बाहर। तो इसलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? अब दिन में क्या हो रहा है, दिन में उल्टा हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, भर भर के ऑक्सीजन है यार, हमारा तो काम चल ही रहा है, तुम भी लो। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाहर, और CO2 का इनटेक किया जाता है। तो इस तरीके से गैसेज एक्सचेंज होता है। जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा प्लांट्स में, एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे है और प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि गैसेज का एक्सचेंज कैसे होगा प्लांट्स में। डन। अब हम आते हैं मछली जल की रानी में। मछली जल की रानी में कई बार आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे 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 कंटिन्यूअसली मछली जी ऐसे क्या करती रहती है, ऐसे मुंह हिलाती रहती है। जनरली जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होते हैं किसमें, एक्वेटिक एनिमल में, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है बच्चों एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल से। ऐसा क्यों होता है, सोचो जरा। जब हमारा नया नया स्कूल स्टार्ट होता है, हम क्या करते हैं, अरे अभी तो पूरा साल पढ़ा है यार, 6 महीने बाद पढ़ेंगे जब एग्जाम आएंगे एनुअल, अभी मार्च अप्रैल में एग्जाम, अभी से कौन पढ़ाई करता है ना, मजे से रहते हैं। लेकिन जब फेब्रवरी आती है, जब आते हैं एग्जाम के डेट्स, तब क्या होता है, खून डबल स्पीड से दौड़ता है, फटाफट फटाफट सब पढ़ने लगते हैं, फटाफट फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, टाइम कम तो प्रोसेस फास्ट करो। तो वैसे ही बच्चों जो पानी होता है, पानी में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसकी वजह से जो मछली जल की रानी होती है उसकी जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है वो पानी में बहुत ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि उसको मालूम है ऑक्सीजन कम है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो एक्वेटिक एनिमल में होगा वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से बहुत ज्यादा फास्टर होता है। डन। तो क्या होता है, कैसे होता है बच्चों, पानी आया, पानी किस में जाता है, मछली के मुंह में गया, तो ये आंखों के पास आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बढ़िया सा ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। सो जब भी मछली के अंदर पानी लेती है मुंह के अंदर, तो वो फोर्सफुली किसके ऊपर फेंकती है बच्चों, गिल्स के ऊपर पानी को फेंकती है। गिल्स के थ्रू क्या होता है, ऐसे पानी आ रहा है, ये पानी जा रहा है, फ्लो ऑफ वाटर है, इस तरीके से गिल्स के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ से गिल्स में क्या होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं, मछली के ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं। तो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। वही थ्योरी, स्प्रे डालते हो ना, सबके पास जाके नहीं डालते हो, फिर भी खुशबू बाजू वाले को पहुंच जाती है, क्योंकि कोई भी चीज कैसे मूव करती है बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन होता है। आपके पानी में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में कम है, तो क्या होगा, पानी में से ऑक्सीजन निकल के किस में आ जाएगी, मछली के ब्लड में हो जाएगी। फिर बदले में मछली क्या दे देगी, तुमने मुझे पानी, तुमने मुझे ऑक्सीजन दी, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल के किस में चली जाएगी बच्चों, पानी में, और पानी बाहर। तो इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है किसमें, मछलियों के अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे ह्यूमन के अंदर कैसे गैसेस
गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये आपको बढ़िया सुंदर सा लड़का दिखाई दे रहा है। आप सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई, अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने अलग अलग तरीके बना लिया, अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप कर लिए गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। जैसे कि आपने फिश में देखा भाई, उसके पास में गिल्स है, हमारे पास में क्या है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे लंग्स है जो मदद करते हैं। तो हमारे पूरे सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है, देखिए सबसे पहले क्या है आपका ये नेसल पैसेज है, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल से। ये दिखाई दे रहे हैं, दो छेद दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही समझे हैं, यही नॉस्ट्रल्स है। आगे का दिमाग मत लगाइएगा। चलिए, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से उसके बाद में क्या है, फेरेंक्स, फिर क्या है, लैरेंक्स, उसके बाद में कहा है ट्रैकिया, ये दिखाई दे रहे हैं आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है बच्चों, आपके ट्रैकिया। फिर उसके बाद में क्या आते हैं, दो मोटी मोटी डंडी है, दैट इज दी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद में इस डंडी के भी क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स में क्या है, ऐसे थोड़े से ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहा गया है, एल्वियोलाई। तो ये पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बना के रखा हुआ है। और ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई ये बैग के अंदर है, इस बैग को क्या कहा गया है बच्चों, लंग्स कहा गया है। ठीक है, ये लंग्स आपके ऊपर के थोरेक कैविटी में रहते हैं। देन ऊपर की जो चेस्ट कैविटी है उसे हम कहते हैं थोरेक कैविटी। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो सांस लेते हैं उसे हम कहते हैं इनहेलेशन, सांस छोड़ते हैं इसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो जब इनहेलेशन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन अंदर जाती है। चलो हम इनहेलेशन करते हैं। हमने क्या किया, ऑक्सीजन ली। कैसे ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरेंक्स, लैरेंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वेलाई, और उसके बाद कहाँ पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन जब आप करते हो तो बच्चों ऑक्सीजन वापस बाहर नहीं आ जाती, क्या आता है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो एक्सहेलेशन का पाथवे कैसा होता है, ब्लड में थी कार्बन डाइऑक्साइड, उससे गई एल्वियोलाई में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंकाई में, देन ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरेंक्स, नॉस्ट्रल, और यहाँ से बाहर। डन। तो इस तरीके से पाथवे चलता है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो ये ट्रैकिया होता है बच्चों, ठीक है, ये जो ट्रैकिया है, ये जो पाइप है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वेंट पाइप भी बोलते हैं। तो वेंट पाइप में क्या होता है, ऐसे रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है। क्यों ये ऐसा क्यों बनाया है इसको, ताकि ये कोलेप्स ना कर जाए। ऐसे अगर आपस में चिपक गया बच्चों तो ऑक्सीजन, आपकी जो एयर है वो अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए वो किससे बने हुए होते हैं, कार्टिलेजेस से बने होते हैं, और ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे एक के नीचे इस तरीके से रिंग रखी हुई होती है, इस तरीके से होते हैं। डन। जो फेरेंक्स होता है बच्चों, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फेरेंक्स जो होता है ये कॉमन पैसेज है, एयर भी आ रही है तो यहाँ से होके जाती है, माउथ से आप जो खाना खा रहे हो वो भी फेरेंक्स से होकर के हुए जाता है। अब जो नीचे उसके लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के ऊपर ना एक ढक्कन लगा होता है, इस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। मान लो ये आपका बच्चों क्या है, ये आपका लैरिंक्स है, इसके ऊपर क्या लगा है, ढक्कन लगा है, दैट इज कॉल्ड दी एपिग्लॉटिस। अब जब खाना आता है तो खाना आपके लैरिंक्स में घुस सकता है ना, तो ये ढक्कन क्या करता है, जैसे खाना आता है और ये खाना पीछे निकल जाता है और ढक्कन वापस खड़ा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से काम होता है। तो एपिग्लॉटिस बचा के रखता है कि खाना आपके किस में ना जाए, लैरिंक्स में ना घुस जाए। अब हम लौट करके आते हैं यहाँ पे। चलिए, हमने इनहेलेशन किया, हमने नॉस्ट्रल से ये पैसेज के थ्रू क्या किया, हमने ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचा दिया, ब्लड में पहुंचा दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, जैसे एपिग्लॉटिस है कि खाना लैरिंक्स में ना जाए, वैसे एयर को कौन बताता है, उसको सपना आता है कि डायरेक्ट मेरे को जाके उड़ी मारनी है एल्वियोलाई में, इधर से ये पाथवे फॉलो करके इधर घुसना है, वो कहीं और भी तो घुस सकती है भाई, लेकिन वो सीधे सीधे लंग्स के अंदर कैसे घुस जाती है। तो उसका तरीका क्या है ये देखो। जब भी हम सांस लेते हैं, हमने सांस ली, हमने इनहेलेशन किया, तो हमारे पास में एक मसल होती है जो कि क्या है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों,
डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये डोम शेप मसल है। ये क्या करती है, आपके जो थोरेक कैविटी है यानी कि जो आपकी चेस्ट की कैविटी है उसे एब्डोमिनल कैविटी से अलग करके रखने का काम किसका है, डायफ्राम का। ये दिखाई दे रही है आपको ब्लैक कलर की, ये डायफ्राम है। डन। तो ये क्या है, डोम शेप मसल है। अब जब भी आप सांस लेते हो यानी कि जब आप क्या कर रहे हो बच्चों, इनहेलेशन कर रहे हो, आपने क्या किया, इनहेलेशन किया, तो इनहेलेशन करते समय क्या होता है, जो डायफ्राम होती है दैट मूव्स डाउनवर्ड, यानी वो क्या होती है, नीचे की तरफ मूव करती है। इमेजिन करो आपने सांस ली तो क्या हुआ, डायफ्राम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेगी। अब जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। जगह बन जाएगी तो क्या करेगी, आपकी जो थोरेक कैविटी है वो क्या करेगी, ऐसे फैलेगी, एनलार्ज होगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इमेजिन करो एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा इमेजिन करो, मान लो इतना वॉल्यूम है, ठीक है, ये इतना सारा वॉल्यूम है, सारे मॉलिक्यूल आराम से बड़ी अच्छे से इधर उधर इधर उधर इधर उधर डोल रहे हैं। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम क्या कर रही हूँ, अगर कम करती हूँ तो क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, कम जगह मिलेगी ना दौड़ने के लिए, तो प्रेशर बढ़ गया। अब अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दूंगी तो रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, बहुत सारी जगह मिल गई, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, जब आपने इनहेलेशन किया तो क्या हुआ, डायफ्राम जो हो गया वो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या करेगा, इट विल मूव डाउनवर्ड्स। डायफ्राम क्या करेगा, नीचे डाउनवर्ड्स मूव करेगा। डायफ्राम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या करेगा, डाउनवर्ड्स मूव करेगा। डाउनवर्ड्स मूव करने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर कम। कम प्रेशर किसके कंपैरिजन में बच्चों, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। आपने पिक्चरें तो देखते ही होंगे, फॉर श्योर देखते होंगे, आपने देखा होगा कभी एरोप्लेन का जब दरवाजा टूट जाता है, कई बार पिक्चरों में दिखाते हैं ना, खिड़की टूट जाती है तो अंदर से सारी चीजें बाहर जाने लगती है। क्यों, बाहर से अंदर क्यों नहीं आती, अंदर से क्यों बाहर जाती है, क्योंकि अंदर प्रेशर क्या है बच्चों, ज्यादा, बाहर प्रेशर क्या है, कम। तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, कोई भी चीज मूव करती है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम बढ़ा के क्या कर दिया, प्रेशर कम कर दिया। तो बाहर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, ज्यादा, और अंदर प्रेशर क्या हो गया बच्चों, कम। तो कोई भी चीज कैसे मूव करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इसलिए एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हुआ, सुड़ करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन आपकी जो एयर है वो कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। इज दैट क्लियर। अब इसे याद कैसे रखोगे, कैसा है, इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है और डाउनवर्ड्स मूव करती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, IDCD, इसका मतलब क्या, आई डोंट कुक डिनर, मैं खाना नहीं बनाती, मैं रात का डिनर नहीं बनाती, आई डोंट कुक डिनर। इसका मतलब क्या हो गया, इनहालेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड्स मूव करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम बढ़ गया, फूल गए ना, वॉल्यूम बढ़ा दिया, प्रेशर कम कर दिया, तो हायर प्रेशर टू लोअर, ये हो गई, सीधे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच गई एयर। अब हम एक्सेलेशन देखते हैं, एक्सेलेशन में क्या होता है, एक्सेलेशन में क्या होता है बच्चों, एक्सेलेशन यानी कि क्या, आपने क्या छोड़नी है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करनी है। तो जब एक्सेलेशन होता है उस समय क्या होता है बच्चों, डायफ्राम क्या करता है, वापस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो तुमने ऐसे नीचे धक्का मारा था, वापस से डायफ्राम क्या होगा बच्चों, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होकर के क्या करेगा, वापस अपवर्ड मूवमेंट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ अपोजिट, रिलैक्स, डाउनवर्ड का क्या हुआ, अपवर्ड। यानी जब एक्सेलेशन यानी जब हम सांस छोड़ते हैं
तो डायफ्राम रिलैक्स करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वापस से क्या होगा, लंग्स का वॉल्यूम क्या करोगे बच्चों, डिक्रीज करने की वजह से क्या हो गया, प्रेशर तुमने अंदर बढ़ा दिया। तो कोई भी चीज क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाता है। तो अब इसको याद कैसे करना है, एलिफेंट डोंट रन अप हिल। बेचारा एलिफेंट इतना हट्टा खाटा मोटा है, वो थोड़ी ना ऐसे ऊपर माउंटेन पे दौड़ सकता है, अपहिल दौड़ सकता है क्या, नहीं दौड़ सकता। तो एलिफेंट डोंट रन अपहिल माने कि क्या, एक्सेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स होता है और अपवर्ड मूवमेंट करता है। ऐसे अपवर्ड मूवमेंट करने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सो ये हो गया बच्चों आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इतना ही थोड़ी होता, अब मेन चीज क्या हो रही है, आपकी जो एयर थी वो कहाँ पे मूव करके आई थी, एंड पाथवे क्या था उसका, एल्वियोलाई था। एल्वियोलाई से ब्लड में कैसे जाती है, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे गुब्बारे, है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे सैक दिखाई दे रहे हैं आपको। ये एल्वियोलाई क्या होते हैं बच्चों, ये देखो ऐसे सैक है, ठीक है, ये सैक की थैले के जैसे है, एयर सैक है, और इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, बहुत सिंगल सेल थिन वॉल होती है इनकी। क्यों पतली बनाई, ताकि गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सके। अब मैंने जब इनहेलेशन किया बच्चों, तो मैंने क्या डाला, बहुत सारा ऑक्सीजन अंदर लिया, ऑक्सीजन लिया अंदर, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, अंदर है। इसके ऊपर क्या है बच्चों, ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। और क्या होगा, इसके ऊपर से ऐसी कवरिंग है, डन। अब जैसे ही ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अंदर जाता, तो डुबक करके ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के किस में आ जाएगी बच्चों, आपके ब्लड में आ जाती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब आपके ब्लड में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बच्चों, CO2 का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सारे सेल्स ने रेस्पिरेशन किया, उन्होंने क्या दिया आपको, CO2 पकड़ा दिया, जाओ ले जाके ऊपर पहुंचा दो। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के किस में आ जाती है बच्चों, एल्वियोलाई में आ जाती है। तो इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा ब्लड में आपका एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों हीमोग्लोबिन, रेड कलर का पिगमेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन को बहुत प्यार करता है, जहां ऑक्सीजन देखता है वैसे ही उससे चिपक जाता है, उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, इधर आ इधर आ इधर आ। तो वैसे ही मैग्नेट के जैसे क्या करता है, ऑक्सीजन देखिए फटाक से ये ऑक्सीजन को खींच लेता है, डन। तो ये तरीका है जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखेंगे हमने आज क्या पढ़ा था, हमने क्या देखा बच्चों, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या, ऐसी प्रोसेस जिसमें जो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज के अंदर स्टोर है उसे निकालना, इस फॉर्म में निकालना कि सेल उसे यूटिलाइज कर सके, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक दो तरीके का, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक ऑक्सीजन की अब्सेंस में। सबसे पहले सेल में क्या किया जाता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है उसे 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। ये होती है कहानी कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद डिसाइड किया जाता है ऑक्सीजन है या नहीं। ऑक्सीजन भरपूर है तो इसे कहाँ पे भेज देंगे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करके इसके अंदर से पूरी एनर्जी निकाल ली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अगर तुमने बहुत एक्सरसाइज की है, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में मारो गोली खतरनाक वाले पाथवे को, फटाफट चाहिए अपने को, ऑक्सीजन है नहीं, क्या करो, पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करो, लैक्टिक एसिड। इससे थोड़ा हाथ में दर्द करवाओ, हमको इतनी मेहनत करवाने को लगाया तो थोड़ा तुम भी लैक्टिक एसिड का दर्द सहन करो और बदले में एनर्जी दे दो। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ले लो। फिर हमने देखा था प्लांट्स में किस पर डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन,
एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या है बच्चों और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है इस पे डिपेंड करता है। रात में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बन रही है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन लो है और अंदर CO2 बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुम भी थोड़ा CO2 झेलो, इसलिए अंदर से बाहर। दिन में ठीक इसका उल्टा होता है, फोटोसिंथेसिस चल रही है, भर भर के ऑक्सीजन है, तो लो थोड़ा सा तुम भी रख लो, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन बाहर आती है और CO2 अंदर जाती है। उसके बाद मछली जल की रानी है, क्या करती है, गिल से उसके पास में जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो एक्वेटिक एनिमल्स का ज्यादा क्यों है, क्योंकि उनके पास में वाटर में क्या है, लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो मेहनत ज्यादा करते बेचारे, ब्रीथिंग रेट उनका बहुत फास्टर होता है। पानी को किस पे पुश करती है मछली जल की रानी, गिल्स के ऊपर। गिल्स में क्या होता है, कैपिलरीज है, ब्लड के वेसल्स हैं, गैसेस का एक्सचेंज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। पानी में से ऑक्सीजन निकाल के ब्लड को, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पानी को दे करके, पानी अपने रास्ते, ब्लड अपने रास्ते। फिर हम ह्यूमन रेस्पिरेशन, क्या पैसेज भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है आपका, नॉस्ट्रिल आपका पूरा नेसल पैसेज है, उसके बाद में पीछे कौन, फेरेंक्स, उसके नीचे कौन, लैरिंग्स, फिर कौन है, ट्रैकिया, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, जो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस से बना है ताकि ट्रैकिया ऐसे कोलैप्स ना हो जाए। ट्रैकिया फिर किस में डिवाइड होता है बच्चों, ब्रोंकाई में, ये रहे दो ठो ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के अंदर से ये दो ब्रोंकाई है, इसके अंदर से क्या निकलते हैं, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स, ये किसमें है, लंग्स में है। ब्रोंकियोल्स में क्या होते हैं, ऐसे गुब्बारे हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ गुब्बारे हैं, दैट इज दी एल्वियोलाई। डन। तो एयर का पैसेज कैसे होता है, जब आप इनहेल करते हो नॉस्ट्रल से फेरेंक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और ब्लड। अब जब आप CO2 छोड़ते हो तो ठीक इसका उल्टा, नीचे से ऊपर। डन। अब मेन आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप इनहेल करते हो तो आई डोंट कुक डिनर, यानी कि इनहेलेशन जब करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है और नीचे डाउनवर्ड्स मूव करती है, डाउनवर्ड्स मूव करती है तो लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर कम, तो बाहर हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऑक्सीजन डुबुक करके अंदर आ जाती है। जब आप एक्सेलेशन करते हो तो क्या ध्यान रखना है, एलिफेंट डोंट रन अपहिल, यानी जब एक्सेलेशन होता है तो डायफ्राम क्या करता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होता है और क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है। अपवर्ड मूव किया, वॉल्यूम आपने क्या कर दिया बच्चों, कम, प्रेशर बढ़ा दिया, अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर कम, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, डुबुक करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। डन। एल्वियोलाई में क्या कहानी चल रही है, गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जब आपने सांस ली अंदर, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, डिफ्यूज होकर के किस में आ जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगी, और ये क्या बन गया बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब ये हार्ट के पास से सब जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। डन। उसके साथ साथ ऑक्सीजन आपके ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ फटाफट, इसलिए वो एल्वियोलाई से निकल के फटाक से इधर आ गए, ब्लड में आ गए। अब बदले में ब्लड उसे क्या देता है, ब्लड में क्या है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में डाल देगा, एल्वियोलाई के अंदर डाल देता है, तो इसी तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप जो भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं कि ये टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।